एकता की जीती जागती मिसाल है। इस दरगाह पर जो है हर साल 28, 29, 30 मार्च को मेला भरता है, सालाना मेला, उर्स मेला, और जो कि जहाँ पर लाखों की संख्या में देश विदेश से लोग श्रद्धालु आते हैं और मन की मुरादा पूरी पाते हैं। तो क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, शाख माल साहब का उर्स मेला जो है 28, 29, 30 तारीख को मनाया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ऐसे है, जो शीतलपुरी जी थे, सनातन धर्म के संत थे, फकीर थे। जब शाख माल साहब आज से 500 साल पहले बगदाद से कैथल में आए तो शीतलपुरी जी अपने डेरे में, ये साथ में ही डेरा है उनका, तो उसमें दीवार पे बैठे दातुन कर रहे थे। जब शाख माल साहब आए तो शीतलपुरी जी ने उनके इस्तकबाल के लिए, स्वागत के लिए दीवार पे बैठे थे, उस दीवार को बोला कि भैया लंडी की तू क्यों इनके स्वागत के लिए चलती नहीं। तो उस दीवार ने शाख माल साहब का इस्तकबाल किया, स्वागत किया। तब से आज से 500 साल हो गए इस उर्स को मनाए जाते हुए। ये शाख माल साहब के विशाल की तारीख है। जिस दिन शाख माल साहब ने दुनिया से पर्दा किया उस दिन को ये उर्स मनाया जाता है। तो 28 तारीख को कल शाख माल साहब का पहले स्नान करा के, गुसल करा के, उसके बाद शीतलपुरी जी डेरे की तरफ से पहली चादर चढ़ाई जाएगी। उसके बाद सब श्रद्धालु जो बाहर से, दूर दराज से आते हैं, सबकी चादरें चढ़ाई जाती हैं। भंडारे का आयोजन किया जाता है और दूर दराज से आए कव्वाल मालिक की शान में गुणगान करते हैं। तो क्या माल के डेरे से आती है, और जब बाबा शीतलपुरी के डेरे से आती है, और जब बाबा शीतलपुरी यहाँ के मेला लगता है तो पहली पगड़ी जो है बाबा शाख माल के यहाँ से आते हैं। तो ये परंपरा लगातार चली हुई है और यही दिखाता है कि किस तरह ये दरगाह हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल है। जी बिल्कुल, शीतलपुरी जी डेरे की और शाख माल साहब के डेरे की, दोनों की हिंदू मुस्लिम एकता की एक जीती जागती मिसाल है। जब भी शाख माल साहब का उर्स होता है तो शीतलपुरी जी डेरे से, जो वहाँ के गद्दी नशीन है निरंजनपुरी जी की तरफ से, चादर पहले चढ़ाई जाती है स्नान के बाद। और जब दशहरे पे शीतलपुरी डेरे में मेला लगता है तो शाख माल की ओर से, दरगाह की ओर से पगड़ी ले जा करके शीतलपुरी जी के समाधि पे चढ़ाई जाती है। तो यही मिसाल है एक जीती जागती। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता की, सभी धर्मों के लोग यहाँ पे दरगाह में आते हैं। ज्यादातर हिंदू लोग इसी दरगाह से जुड़े हुए। कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? जी यूपी से, दिल्ली से, लुधियाना से और दूर दराज से जो शाख माल साहब के चाहने वाले हैं, आज से 40-50 साल से जुड़े हुए हैं जो लोग, वो हर साल की तरह इस साल भी आ रहे हैं। 28, 29, 30 का जो आपका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ रूपरेखा उसके अंदर रहेगी? कहाँ से कवाल आएंगे? कवाल का समय कितने बजे कवालियाँ शुरू हो जाएंगी, उसके बारे में बताएं। जी 28 तारीख को दोपहर को 2 बजे गुसल कराया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। उसके बाद शीतलपुरी जी डेरे से चादर आने के बाद ही कार्यक्रम चादरों चढ़ाने का शुरू किया जाता है और रात को 9 बजे के बाद कवालियों का कार्यक्रम शुरू होता है। और यही 29-30 तारीख को लंगर का इंतजाम हर वक्त 24 घंटे चलता है। कव्वाल कहाँ से आ रहे हैं? कव्वाल दिल्ली से, सहारनपुर से और लुधियाना से 4 पार्टियां जो शाख माल साहब की शान में गुणगान करेगी वो आ रही है। कितने दिन का कार्यक्रम है बाबा जी? कितने दिन का कार्यक्रम? कव्वाली का कार्यक्रम रात को 9 बजे के बाद शुरू किया जाता है। और जिस वक्त शीतलपुरी जी डेरे से चादर आती है उस वक्त चादर की रस्म होती है। चादर कव्वालों के द्वारा एक किस्सा चादर पढ़ी जाती है, उसके बाद शीतलपुरी जी डेरे की तरफ से चादर चढ़ाई जाती है। शहरवासियों को क्या संदेश रहेगा? शहरवासियों को हमारा यही हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है कि सब लोग शाख माल साहब के रोजे पे आए, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और एक बात शाख माल साहब ने आज से 500 साल पहले कही थी कि जो यहाँ का एक दाना खाने वाला भी जन्नत में जाएगा और खिलाने वाला भी जन्नत में जाएगा। तभी मैं सभी शहरवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सब मालिक के दर पे आए, आशीर्वाद प्राप्त करें, इनका प्रसाद ग्रहण करें। कार्यक्रम कितने दिन का बाबा जी? कार्यक्रम में 28 तारीख से लेकर 28, 29, 30 तारीख तक 3 दिन का कार्यक्रम किया जाएगा। अब की बार बाबा जी, जैसे पिछली बार एक सिंपल टेंट लगाया था, अब की बार चादर लगाई है वाटर प्रूफ, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, बरसात को आजकल इंटरनेट ये बता देता है कि भी बारिश का मौसम है, तो उस वजह से इस बार बरसात को देखते हुए पूरे इंतजाम किए गए। ये दोनों दरगाहें सजाई गई हैं, बाबा शाह सिकंदर की भी आई जी है। इस बार दूर यूपी से फूलों का इंतजाम, नेचुरल फूल लगाने का वो किया गया है, जो कल को शुरू हो जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि एक दरगाह उस महीने में जो है देश, बाबा जी की समाधि उन्होंने ही बनवाई थी, फरीदकोट से इनका सेवक था, इसलिए बाबा ने शरीर यही छोड़ा था। और ये फकीर है, ये आज भी जिंदा है मज़ारों में, ये दुनिया से कहाँ चले जाते हैं। अगर हैं तो सारी मन्नतें पूरी होती हैं, अगर ना हो तो मन्नत कैसे पूरी हो। इसलिए बाबा के दर पे जो भी आ जाता है वो कभी यहाँ से खाली गया नहीं। कुछ टाइम पहले बहुत कम लोग आते थे और अब तो
बाबा की शान में इतने लोग आते हैं, एक का काम बना उन्होंने 10 को कहा, 10 का बना 100 को, 100 का हजारों को, अब तो लाखों की तादाद में लोग आ जाते हैं। और बाबा के दर पे जिसने जो मांगा है उसको मिला है। यहाँ की कोई मायूस गया ही नहीं। उसके मांगने में कमी है लेकिन उनके देने में कमी नहीं है। वो देते हैं तो क्या देते हैं कहना किसी को पता ही नहीं लगता। इसलिए दर की शान के बारे में क्या कहूँ, बाबा की तो शान ही नहीं। मेरी सरकार सबका भला करते हैं और हर साल बोलो